जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्थम में। आज के सेशन में हम लेके आए हैं आपके लिए काउंटिंग ऑफ फिगर्स के बारे में। हमें काउंटिंग ऑफ फिगर्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले इसमें क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे आपके टाइप्स होते हैं। तो टाइप नंबर फर्स्ट आज के लिए आज का सेशन रहने वाला है। नेक्स्ट सेशन में हम टाइप नंबर सेकंड को कंप्लीट करेंगे और उसके नेक्स्ट सेशन में हम टाइप नंबर थर्ड को कंप्लीट करने वाले हैं। टाइप नंबर फर्स्ट जो रहेगा आपका, वो रहने वाला है आपका स्क्वायर बेसिस यानी वर्ग पर आधारित रहने वाला है। वर्ग पर आधारित हमें ये काउंट करना है कि कोई आकृति दी गई है, उस आकृति में कितने वर्ग हैं। ठीक है, तो हमें वर्गों को काउंट करना है, वर्गों को निकालना है, वर्गों को बताना है। सेकंड टाइप में हम चर्चा करेंगे कि रेक्टेंगल के बारे में, आयत के बारे में, कि कोई भी फिगर दिया गया है, उस फिगर में कितने आयत हैं, हमें इस बारे में चर्चा करनी है। और टाइप नंबर थर्ड जो आपका रहने वाला है, वो रहने वाला है ट्रायंगल बेसिस। क्या रहने वाला है? ट्रायंगल बेसिस आपका टाइप नंबर थर्ड रहने वाला है। चलिए चर्चा करते हैं टाइप नंबर फर्स्ट की, जो कि आपका स्क्वायर बेसिस है। आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि इसमें एक आकृति हम बना रहे हैं। तो आकृति जो है, अब मैंने आपसे पूछा कि इसमें कितने आपके स्क्वायर हैं, कितने टोटल आपके वर्ग जो है वो कितने हैं। तो आप सभी को पता होगा जो वर्ग होते हैं, सबसे पहले वो क्या होते हैं। तो वर्ग में कितनी भुजाएं रहती हैं? वर्ग में 4 भुजाएं रहती हैं। वर्ग में कितनी भुजाएं रहती हैं? वर्ग में 4 भुजाएं रहती हैं। और चारों भुजाएं जो होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे एक क्या है, एक स्क्वायर है, ए बी सी और डी क्या है, एक स्क्वायर है। इसका जो है, इसका प्रत्येक एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। प्रत्येक एंगल कितने का होगा? इसका 90 अंश का होगा। ठीक है, सबसे पहली खास बात क्या होगी, इसके प्रत्येक एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। और साथ ही साथ में क्या होगा, इसकी ए वाली भुजा, ए वाली भुजा, ए वाली भुजा और ए वाली भुजा, चारों भुजाएं क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। यदि ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर रहेगी, ये भी 6 सेंटीमीटर रहेगी, ये भी 6 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है, वर्ग में क्या होता है, जैसे आपसे पूछा लिया जाए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। ये रीजनिंग का टॉपिक नहीं है, क्षेत्रफल रीजनिंग का टॉपिक नहीं है, लेकिन हम आपको अभी वर्ग के बारे में बता रहे हैं। इसकी वजह से हम आपको पूरी डिटेल बता रहे हैं कि सबसे पहले वर्ग में क्या क्या होता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है वर्ग में, वर्ग के होने की। तो हम सबसे पहले जब तक वर्ग को नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स के टाइप नंबर फर्स्ट को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स के टाइप नंबर फर्स्ट को समझने के लिए हमें वर्ग को समझना अति आवश्यक है। चलिए इसका क्षेत्रफल की हम बात करें तो क्षेत्रफल में आप देख रहे होंगे कि इसकी प्रत्येक भुजा क्या है? बराबर है। तो इसमें क्या होता है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? भुजा पर स्क्वायर करते हैं। भुजा क्या करते हैं? भुजा स्क्वायर करते हैं। और इसका पेरीमीटर या परिमाप निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए हम भुजा पर स्क्वायर करते हैं। और परिमाप निकालने के लिए, तो परिमाप निकालने के लिए साथियों हम इसमें करते हैं, इसकी भुजाएं कितनी हो रही हैं? 1 2 3 4। तो क्या हम करते हैं? 4 मल्टी भुजा। ठीक है, परिमाप निकालने के लिए हम 4 का गुणा करते हैं, किसमें? उसकी भुजा में। कितने गुणा करते हैं? 4 का गुणा करते हैं उसकी भुजा में, तो परिमाप निकल आता है। ठीक है, सेम इसी कंडीशन में अब ये तो थोड़ी सी बात वर्ग की हो गई। इसी प्रकार अगर हम अब रीजनिंग पे आते हैं तो हम देखते हैं, हम आपसे पूछेंगे कि आप बताइए कि इसमें टोटल कितने वर्ग हैं। तो आप बताएंगे, आप कहेंगे जिस वर्ग के बारे में बात हो गई, अब हम रीजनिंग के ऊपर आते हैं। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, देखिए इस आकृति के, देखो ए वाली भुजा बराबर है, भुजा बराबर है, भुजा बराबर है, भुजा बराबर है। तो यानी क्या है? ये आपका स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर वर्ग है। अब वर्ग है तो आप बताइए कि इसके वर्ग है तो इसमें कुल कितने वर्ग हैं? तो इसमें कुल 1 वर्ग है। कितने वर्ग हैं? कुल 1 वर्ग है। कितने वर्ग हैं? कुल 1 वर्ग है। अब हम नेक्स्ट आकृति बना रहे हैं, उसमें आप बताइएगा कि उसमें कितने वर्ग हैं।
अब आप इस आकृति में बताइए कि इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। तो साथियों इस आकृति में जो वर्गों की संख्या है वो वर्ग की संख्या है 1। कितनी संख्या है? वर्ग की संख्या 1। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जो आपका वर्ग होता है उसकी प्रतिभुजा बराबर होनी चाहिए। इसमें क्या है, इसमें आपका स्क्वायर नहीं बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है आपका रेक्टेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है आपका? इसमें आपका रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल बनेगा तो हमें तो काउंट करने हैं स्क्वायर। तो ए भी रेक्टेंगल है, केवल इसमें एक ही है वो स्क्वायर है, वो है आपका जे वाला स्क्वायर। अब आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम इस टॉपिक में चर्चा क्या कर रहे हैं और आपको समझाने का प्रयास क्या कर रहे हैं। चलिए अब ये तो क्या हुआ, इसमें एक स्क्वायर हो गया। अभी आप नेक्स्ट आकृति हम बना रहे हैं। अब आप इसमें बताइए कि इसमें क्या होने वाला है। इसमें एक होने वाले हैं, इसमें स्क्वायर कि इसमें कितने स्क्वायर होने वाले हैं। तो आप इसमें बताएंगे, ये आप डायग्राम देख रहे होंगे, ये डायग्राम आपका है। इस डायग्राम में आप बताइएगा कि इस डायग्राम में कुल कितने स्क्वायर होने वाले हैं, कुल वर्ग कितने होने वाले हैं। तो आप इस डायग्राम में देखेंगे और काउंट करेंगे। तो यदि हम नॉर्मली इस स्क्वायर में काउंट करेंगे तो 1 2 3 और 4 कुल कितने हो रहे हैं आपके? कुल 4 स्क्वायर इसमें हो रहे हैं। कितने स्क्वायर हो रहे हैं? कुल 4 स्क्वायर इसमें हो रहे हैं। लेकिन आप भी देख रहे होंगे कि एक स्क्वायर कितना है, ए वाला जो बाहर का है, ए भी तो आपका क्या है? स्क्वायर है। तो कुल इसमें 5 स्क्वायर हो रहे हैं। कुल कितने स्क्वायर हो रहे हैं? कुल 5 स्क्वायर हो रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से आप एक स्ट्रक्चर और बना रहे हैं, हम इसमें फिगर और बना रहे हैं। उस फिगर को आप देखिएगा और अच्छे से समझ के बताइएगा कि इसमें कुल कितने स्क्वायर होने वाले हैं, वो आपको बताना है। चलिए ये डायग्राम आपको दे दिया गया है। इस डायग्राम में आप बताइएगा कि कुल कितने स्क्वायर हैं इसमें। इस डायग्राम में कुल कितने स्क्वायर है? इस डायग्राम में बताइए, इस डायग्राम में कुल कितने स्क्वायर है? इसमें 5 स्क्वायर हो गए। तो इसमें बताइएगा इसमें आप कितने स्क्वायर होने वाले हैं, जल्दी से बताइए। और इसमें आप बताइएगा कि इसमें कुल कितने स्क्वायर होने वाले हैं, जल्दी से बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो आप सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो सके। जल्दी से बताइएगा कि इसका क्या आंसर होने वाला है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। आप देख रहे होंगे, आपका उत्तर आप सोच रहे होंगे इसका उत्तर 6 होने वाला है। लेकिन पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट की ओर ले जा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, माइंड में कॉन्सेप्ट को सेट कीजिएगा, फिर हम आपको ट्रिक की ओर ले जाएंगे। अभी हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसके बाद हम आपको ट्रिक भी अप्लाई करना बताएंगे कि किस तरीके से ये आया है। तो आप वो ट्रिक को अप्लाई हम बाद में करेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लेते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। तो आप देख रहे हो कि इसमें 6 आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन आप लोग बताइए कि इसमें एक स्क्वायर आपका ये भी तो बन रहा है, एक स्क्वायर आपका ये भी तो कंप्लीट हो रहा है, तो एक और ऐड हो गया। एक स्क्वायर आपका ये भी हो रहा है, देखो ये भी हो रहा है, एक स्क्वायर और ऐड हो गया। तो टोटल इसमें 8 स्क्वायर है। ठीक है, अब ऐसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए बैठेंगे तो टाइम निकल जाएगा, कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा मेथड क्या होता है वो समझ लीजिए, वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। कभी भी यदि स्क्वायर की चर्चा आपसे हो, कितना भी बड़ा फिगर आपको दिया गया हो, उस फिगर को आप चुटकी बजाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। ऐसी शानदार ट्रिक
कि जो आपने अभी तक YouTube के इतिहास में नहीं देखी हो, वो आप रहने वाली है सिर्फ स्क्वायर को फाइंड करने की। ऐसी शानदार ट्रिक का आनंद आप लीजिएगा हमारे चैनल पे स्टडी विद आर्थर पर। चलिए इसमें बताइएगा कि इसमें कुल कितने हैं, फिर हम आपको ट्रिक अप्लाई करना बताएंगे कि ट्रिक को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, चलिए इसमें बताइएगा, तो इसमें आप काउंट करेंगे। तो अब इसकी ट्रिक को समझिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें नंबर्स लिखने हैं। क्या करने हैं, नंबर्स को लिखिएगा। ठीक है, 1 2 3, फिर साइड में नंबर को लिखिएगा 1 2 3। लिखा। नंबर को लिखने के बाद आपको इस साइड सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 3। इस साइड सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 3 प्लस। अब आपको क्या करना है, इस साइड का जो नंबर आपने लिखा हुआ है उसमें 1 को माइनस करना है। इस साइड जो नंबर लिखा हुआ है इसमें आप 1 माइनस करते जाइए और इस साइड जो नंबर है उसमें भी 1 माइनस करते जाइए। कैसे, ऐड किया, 3 का 1 माइनस किया 2 मल्टी, इसका 3 का 1 माइनस किया 2 प्लस, इसमें 1 माइनस किया 1 मल्टी 1। अब 1 आ गया। बना, जहां पे बना जाए वहीं पे आपको रुक जाना है, क्योंकि आप नेक्स्ट मल्टी करेंगे तो इसके बाद माइनस करेंगे तो 0 आएगा। और किसी भी नंबर में 0 का मल्टी करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे रुक जाते हैं। अब इनको हम टोटल ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि 3 3 9, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 2 2 4 प्लस 1 मल्टी 1 इक्वल टू 1, टोटल होगा 14 या 14। ठीक है, तो टोटल इसमें जो वर्ग आएंगे वो कितने आएंगे, 14 वर्ग आएंगे। कितने वर्ग आएंगे, कुल 14 वर्ग इसमें आने वाले हैं। आई होप आपको ये वाला फिगर बहुत ही अच्छी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं। अब अगला फिगर आपके सामने है, आप देखिएगा, इसमें बताइएगा कि इसमें कुल कितने वर्ग हैं। इस फिगर में कुल कितने वर्ग हैं, फटाफट बताइए। इस फिगर में कुल कितने वर्ग हैं और इसमें कितने वर्ग आपको दिए जा रहे हैं। तो आपको पता है इसमें एक फिगर आपका छुपा हुआ है स्क्वायर का। वो क्या छुपा हुआ है आप इसमें देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक फिगर मैंने बनाया, अभी पहले हम आपको बता चुके फिगर इसमें कुल कितने स्क्वायर है। कुल इसमें 5 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है। तो वही देखिए कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम दिखा आपको। इस डायग्राम में कुल कितने हैं, 5 स्क्वायर। कितने स्क्वायर है, 5 स्क्वायर। और इसके अंदर ही क्या है, एक एक्स्ट्रा स्क्वायर बना हुआ है। स्क्वायर तो ये बना हुआ है, तो एक्स्ट्रा स्क्वायर बना हुआ, तो टोटल कितने, 5 और 1 6। तो कुल इसमें कितने हैं, कुल 6 स्क्वायर है। कितने स्क्वायर है, कुल 6 स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आप बताइए इसमें बताइए कि इसमें कुल कितने, इसमें बताइए कि कुल कितने स्क्वायर होने वाले हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें तो 5 हैं ही आपकी, और अगली आकृति आपकी जी आकृति जो बन रही है, ये वाली आकृति जो बन रही है, इस आकृति में भी क्या है, ये आकृति भी अलग से बन रही है। देखिए इसमें भी ए भी कट रही है, तो इसमें भी कुल कितने, 5 बन रहे हैं। देखिए ये इसके बन गए, अब इसके भी देखिए। ठीक है, ये भी विभाजित कर रही है, तो कुल कितने आ जाएंगे, 5, और इसमें 2 स्क्वायर आ रहे हैं, तो कुल 10। कितने आ गए इसमें,
कुल 10 स्क्वायर आ रहे हैं इसमें। चलिए अब आप लोग बताइए, अगला फिगर बना रहे हैं, इसमें बताइएगा इसमें कितने फिगर, इसमें कितने स्क्वायर है। चलिए जल्दी से फटाफट बताइए इसमें कितने स्क्वायर होने वाले हैं। ऐसे बताइए इसमें कितने स्क्वायर होने वाले हैं। तो इसमें आप देखेंगे कितने स्क्वायर होंगे, तो इसमें आप नंबर से गिनना शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। टोटल यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर कितना रहा 7, तो 7 मल्टी इसमें देखिए इसके लार्जेस्ट है 2 प्लस 7 से 1 माइनस 6 मल्टी 1 प्लस 1 का हो जाएगा 0, जो भी करेंगे तो 0, तो आगे हम नंबर्स क्या करेंगे लिखेंगे नहीं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 6 एकम 6, तो 20। कुल इसमें कितने रहेंगे, कुल इसमें कितने स्क्वायर रहने वाले हैं, कुल इसमें 20 स्क्वायर रहने वाले हैं। कितने स्क्वायर रहने वाले हैं, कुल इसमें 20 स्क्वायर रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट आकृति देखती है, नेक्स्ट आकृति देखते हैं। अब आप ये वाला डायग्राम बताइए कि इसमें कितने स्क्वायर होने वाले हैं। आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, लाइक करते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए और अपने और साथियों को भेजते रहिए, जिससे इसका बेनिफिट उनको भी हो सके, वो भी इस टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ सके। चलिए फटाफट इसमें आप बताइएगा कि इसमें कुल कितने स्क्वायर रहने वाले हैं। तो आप इसके डायग्राम को आप बहुत ही अच्छे से देख रहे होंगे और आपको पता चल रहा होगा कि इसमें एक डायग्राम है जो छुपा हुआ है, डायग्राम आपका रहने वाला है ये। इस डायग्राम में देखिए कुल कितने, कुल 5 स्क्वायर आपको सामने दिखने वाले हैं। कुल कितने स्क्वायर दिखने वाले हैं, कुल 5 आपको स्क्वायर इसमें दिख रहे हैं। और आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें इस आकृति में कुल 5 है, लेकिन इसमें एक कॉमन आपको ये वाला स्क्वायर आपको कॉमन दिख रहा है। ये स्क्वायर आपको क्या हो रहा है, कॉमन यहाँ पे दिख रहा है। जब आपको ये स्क्वायर कॉमन यहाँ पे दिख रहा है और इसमें अभी आप देखेंगे इसमें एक कॉमन जी है, तो आप आराम से समझ जाएंगे कि इसमें कुल 5 स्क्वायर अगर आपको मिलेंगे तो नेक्स्ट जो आपका बॉक्स है या स्क्वायर है उसमें अगर हम स्क्वायर की काउंटिंग करेंगे तो हमें कुल 4 स्क्वायर मिलने वाले हैं और इसमें भी कुल 4 स्क्वायर मिलने वाले हैं। इन सबको हम ऐड करेंगे तो हम पाएंगे कि टोटल नंबर कितना हो जाएगा 5 4 9 4 13, कितना होगा, कुल 13 हमें स्क्वायर प्राप्त होंगे इस डायग्राम से। कुल 13 हमें स्क्वायर प्राप्त इस डायग्राम से होने वाले हैं। चलिए आपने इस स्तंभ को समझ लिया, इस स्तंभ में कितने स्क्वायर होने वाले हैं। अब नेक्स्ट डायग्राम लेके आ रहे हैं जो कि अभी आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। सिंपल डाइस में भी अभी आपने क्या डाइस को भी पढ़ लिया है, जिसने भी डाइस में जिसको भी प्रॉब्लम हो रही हो तो वो भी डाइस की पूरी कंप्लीट वीडियो क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड आपकी डल चुकी है। एक डायग्राम का एक काउंटिंग ऑफ फिगर्स का टाइप नंबर फर्स्ट है और ये फर्स्ट ही क्लास में अपलोडेड रहेगा। सेकंड टाइप के लिए इसकी सेकंड क्लास रहेगी और रेक्टेंगल के लिए और इसकी ट्रायंगल के लिए इसकी क्लास नंबर थर्ड रहने वाली है। चलिए इसमें आप देखेंगे, इसमें बताइए फटाफट कि इसमें कितने आपके रहने वाले हैं।
चलिए इसमें बताइए आप लोग कि इसमें कितने रहने वाले हैं, इस फिगर में कितने आपके रहने वाले हैं, जल्दी से फटाफट बताइएगा आप लोग इसमें कितने स्क्वायर रहने वाले हैं। चलिए काउंट कीजिएगा और बताइएगा। चलिए इस डायग्राम में बताइए कि इस डायग्राम में कुल कितने आपके स्क्वायर रहने वाले हैं। तो इसको काउंट करने के लिए अब इसको आप ऐसे काउंट करेंगे तो आपको क्या लगेगा, बहुत ही समय लगेगा। तो लेकिन आप काउंटिंग तो करनी पड़ेगी, 1 2 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डन, 1 2 3 4 5 6 7 8 डन, 1 2 3 4 5 6 7 डन। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे 6 मल्टी 2, 6 मल्टी 2 6 मल्टी 2, ठीक है, प्लस इसमें 1 माइनस करेंगे तो 5 मल्टी 1, तो ये इसका कवर हो गया, प्लस इसको काउंट कर लीजिए कितना हो जाएगा, 6 2 12 प्लस 5, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 17, ठीक है। स्तंभ नंबर फर्स्ट, तो इसमें कितने हैं, कुल 17 है। इसको काउंट करेंगे तो इसमें क्या 8 हो जाएगा, 8/2 है ये, तो 8 मल्टी 2 प्लस 7 मल्टी 1, तो इक्वल टू कितना होगा 16 प्लस 7, ठीक है। जल्दी से काउंट कीजिए तो कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23, तो इसमें कितने होने वाले हैं, कुल 23। चलिए इसको देखिए तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। इसको देखेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 7 2 14, 7 मल्टी 2 प्लस फिर कितना हो जाएगा 6 मल्टी 1 इक्वल टू 7 2 14 प्लस 6 इक्वल टू 20, कुल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कुल 20 हो जाएगा। अब आपने देखा फर्स्ट में क्या आया 17, फिर 23 और फिर आया आपका थर्ड में क्या आया 20, इसमें कितना आया 20, सबको ऐड कर दीजिए तो देखेंगे 20 40 20 30 60, कितने हो जाएगा कुल 60, कुल कितने स्क्वायर हो रहा है, कुल इसमें हो रहा है 16 स्क्वायर, कितने स्क्वायर हो रहा है, कुल 16 स्क्वायर। लेकिन साथियों आप देख रहे होंगे कि हमने इसको पूरे को काउंट किया, हमने इसको भी तो काउंट किया पूरा, तो ये डबल बार काउंट नहीं हो गया, ये हमने इसमें भी काउंट किया, इसमें भी काउंट किया, इसमें भी काउंट किया, इसमें भी काउंट किया, डबल बार काउंट नहीं हो गया, तो हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि ये डायग्राम हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, तो इसमें कुल कितने स्क्वायर रहने वाले हैं, तो कुल इसमें 5 स्क्वायर इसमें रहने वाले हैं और 5 स्क्वायर कुल इसमें रहने वाले हैं, यानी टोटल 16 था हमारा कुल 60 था। तो 60 में से जो हमने इसको डबल बार काउंट किया हुआ है, उन डबल बार काउंट को हम क्या करेंगे 5 5 10 माइनस 10 इक्वल टू 15, यानी आपका टोटल जो आपका स्क्वायर रहने वाला है, कुल इसमें रहने वाला है, कुल स्क्वायर आपके रहने वाले हैं 50, कुल स्क्वायर कितना रहने वाला है 50 स्क्वायर रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। आई होप आपको ये बहुत ही बेहतर समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट डायग्राम, आप एक डायग्राम और बता दीजिए, फिर इसके बाद सेशन को ऑफ करते हैं और फिर जो अगला टाइप है वो नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए लेके आएंगे। चलिए इसमें और आप लोग बता दीजिए कि इसमें कुल कितने स्क्वायर है। चलिए इस डायग्राम में बताइए फटाफट कि इसमें कुल कितने स्क्वायर होने वाले हैं, जल्दी से बता दीजिए, हम समझ जाए कि आपको अच्छी समझ में आ गया है। आप एक बार इसका आंसर करेक्ट दीजिएगा कि कुल इसमें कितने रहने वाले हैं। चलिए जल्दी से फटाफट काउंट कीजिए और बताइए इसका करेक्ट आंसर, बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है।
तो सबसे पहले हम क्या करना है, ऐसा डायग्राम जब भी आप देखें तो सबसे पहले आपको नंबर लिखने हैं। क्या लिखने हैं? नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब काउंट कीजिएगा। मैंने कहा था इस साइड का लार्जेस्ट नंबर, इस साइड का लार्जेस्ट नंबर, दोनों को मल्टी करना है। तो 4 गुणे 4 बराबर 16, 3 गुणे 3 बराबर 9, प्लस 2 गुणे 2 बराबर 4, प्लस आपका 1 मल्टीपल इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा? इक्वल टू 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 से 9 1 10 और 20, यानी टोटल आपका 13 इसका राइट आंसर होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया 30। चलिए, आपको सेशन पसंद आया हो तो आप सेशन को तुरंत लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और तुरंत ही बेल आइकन को हिट भी कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और शानदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और तुरंत आपको अपडेट मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।